नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। न्यायाधीश के न्याय के सामने मुजरिम हो या मुलजिम सभी को नतमस्तक होना पड़ता है, लेकिन अगर न्यायाधीश अदालत में फरियादी का आशीर्वाद लेने लगे तो निश्चित तौर पर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नज़ारा कहा जाएगा। शनिवार को लगे नेशनल लोक अदालत में कुछ ऐसा ही हुआ। लोक अदालत में कुटुंब विवाद के मामलों की सुनवाई हो रही थी। जज थे विनोद कुमार। एक वृद्ध महिला को उसका बेटा भरपूर पोषण नहीं दे पा रहा था। माँ के लाख गुहार लगाने पर भी बेटा सुन नहीं रहा था। बुजुर्ग महिला का और कोई सहारा नहीं था। महिला ने कोर्ट से मदद मांगी। जज ने उसके बेटे को कुछ ऐसा समझाया कि बेटा अब अपनी मां को 3,000 रुपए हर महीने देने को राजी हो गया। इस राजीनामे से बुजुर्ग महिला इतनी अभिभूत हो गई कि जज विनोद कुमार को जी भर के आशीर्वाद देने लगी। अपनी मां की उम्र की महिला की भावना का आदर करते हुए जज विनोद कुमार अपनी कुर्सी से उतरकर महिला का आशीर्वाद लेने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये नज़ारा अदालत और जज दोनों की मानवीय संवेदना की झलक दिखलाता है। बताया गया है कि धमतरी लोक अदालत में कुल 43 कुटुंब विवाद के मामले थे, जिनमें से 28 मामलों में जज ने राजीनामा करवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर मामले तलाक के थे, लेकिन राजीनामा होने के बाद अब ये परिवार बिखरने से बच गए। आज कौन सा कोर्ट लगा था और आज क्या खास बात रही अपन? आज खास बात ये है कि नेशनल लोक अदालत लगा हुआ है और लोक अदालत में 90% राजीनामा के जो प्रकरण रहते हैं उसको राजीनामा निपटाया जाता है। लेकिन जो अत्यधिक जो राजीनामा करा जाता है वो है पारिवारिक कुटुंब न्यायालय में, क्योंकि कुटुंब न्यायालय में हमेशा मतलब परिवार लोग टूटते नज़र आते हैं, बहुत कम जुड़ते हैं। लेकिन जब से विनोद कुमार देवांगन जी हमारे प्रधान मुख्य कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश बन के आए हैं तो 90% लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज एक केस था डिम्पल वाला केस था। उसके हस्बैंड का नाम याद नहीं आ रहा है। डिम्पल का केस मैं लड़ रही थी और आज 3 साल से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। डिम्पल ने डाइवोर्स का लगाया था, अपने भरण पोषण का लगाया था। इसके अलावा रिटर्न सामान मेरे जो दहेज में दी हूँ वो वापस किया जाए करीबन 27-28 लाख का, जबकि उसके हस्बैंड उसको फाइट कर रहे थे। और आज इतना मुश्किल का जो प्रकरण था उन दोनों को समझाया गया और बहुत अच्छे से साहब ने समय दिया और समय के आधार पर उसे समझी के उसको राजीनामा किया और डिम्पल अपने पति के साथ जाने को तैयार हुई। आशीर्वाद भी उन्होंने लिया और साहब ने इसी ही न्यायालय में, पारिवारिक न्यायालय में, एक दूसरे को हार पहनाए, वरमाला पहनाई, एक दूसरे को गुलदस्ता दिए और मजिस्ट्रेट साहब का वो आशीर्वाद भी लिए और इस तरह से इस परिवार में वो जाने को तैयार हुई अपने परिवार। विनोद कुमार जी का कोई रिकॉर्ड भी ये बताते हैं कि ऐसे मामले निपटाना? हाँ, इनका ना रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा राजीनामा कराने का एक रिकॉर्ड कायम किया था, जिसको इसको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ थे। आज आप लोगों ने कौन सा केस लगाया हुआ था? तलाक का केस लगाया था। आज क्या हुआ अदालत में? आज राजीनामा उसके। हाँ, कौन बताइए ना। मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब लगाए, जज साहब मनाए हैं और उसके बाद एक साथ रहने के लिए बोले। अब आप लोग के मन में अब कोई एक दूसरे का नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। साथ भविष्य अब कैसा बिताओगे आप लोग? अच्छा रहेंगे, खुशी से रहेंगे। अब आप लोगों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है? नहीं है। और मैं सर जज साहब विनोद कुमार देवांगन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मेरी मैम माधवानी मैम का भी। अब हम दोनों अच्छे से रहेंगे। आपके चेहरे की खुशी, चेहरा ही बता रहा है कि कितनी खुशी है। जी सर, आप जैसे कि आप लोगों ने बोला ना, हाँ मेरा एक बेटा भी है, मैं उससे अब उसके साथ रहूँगी, उससे मिलूँगी, उसी का ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम तेजेंद्र चंद्राकर है। मेरा मेडिकल शॉप है राजिम में और पिछले लगभग 2-2.5 साल से मेरा केस यहाँ से लंबित था, जो आज निराकरण हुआ है उनका। और जज को माय लॉर्ड कहा जाता है और आज वो साबित हुआ। जज श्री विनोद देवांगन जी, जिनके काउंसलिंग से सबको सद्बुद्धि मिला और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। क्या ऐसी खास बात कही जज साहब ने कि आपका मन, दोनों का हृदय परिवर्तन हो गया? बहुत सारी बातें हैं। अपनी जिम्मेदारी बताई और जो गलतियां हुई हैं उसे भुला के आगे बढ़ने की बात कही। मैं उनसे सहमत रहा। 2.5 साल तक निश्चित तौर पे आप दोनों तनाव से गुजरे होंगे, परेशानी से गुजरे होंगे। आज फैसला जिस समय
हुआ राजीनामा, उस समय क्या फीलिंग थी, ज़रा बता। बहुत अच्छा समय रहा वो, बहुत अच्छा लगा उस समय, और हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं थे उस समय। और मैं चाहता हूँ जैसा हमारा हुआ वैसा सबका राजीनामा हो, केस सॉर्ट आउट हो।